ओम शांति। निश्चय बुद्धि विजयंती ये सब्जेक्ट जब सुनते हैं तो मैं समझती हूँ कि हर कोई जानता है कि बाबा ने तो 4 प्रकार के निश्चय की बात की है, परंतु जब भी निश्चय की बात होती है तो ये भी बाबा कह देते नंबरवार। जब निश्चय का पूछते हैं तो हर कोई कहते निश्चय है तभी तो यहाँ है, निश्चय नहीं होता तो यहाँ थोड़ी होते हैं, है ना। तो हर कोई अपने आप में ये मानते हैं कि हाँ हमारा तो संपूर्ण निश्चय है, फिर भी अगर नंबरवार कह देते हैं तो नंबरवार क्यों बन जाते हैं। और जिस तरह से अगर देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ही निश्चय, और इसीलिए माया भी निश्चय को ही हिलाने का प्रयत्न करती है। तो मैं इस विषय पर सोच रही थी कि आखिर भी निश्चय किसको कहा जाता है। मैं आज उन 4 बातों की बात नहीं करूंगी क्योंकि वो सब जानते हैं। 4 प्रकार के निश्चय के कई क्लासेस आपके हो गए हैं, लेकिन निश्चय कहा किसको जाता है और अगर नंबरवार हो जाते हैं तो किस क्राइटेरिया के कारण, कौन सी ऐसी बात है जिस कारण से नंबरवार हो जाते हैं। तो निश्चय बुद्धि जब कहते हैं तो कुछ बातें जो मेरे ध्यान में आई, क्योंकि बचपन से हमने बाबा के जब से बने हैं तब से ये बात सुनी है कि बाबा ने ब्राह्मण बनते ही हमें वरदान दिया कि बच्चे विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और निश्चय बुद्धि विजयंती शुरू में जब ज्ञान में आते हैं तो उस समय इतना खुशी होती है हर कोई को। क्यों? क्योंकि जो सोचते हैं वो हो जाता है। कुछ सोचा, मन में संकल्प किया, दूसरे दिन बाबा की मुरली में आ जाता है, या उसी दिन की मुरली में आ जाता है। और उस समय हमारा निश्चय बहुत पावरफुल होता है, लेकिन समय जाने के बाद जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता है। बाबा के घर में आके दृढ़ संकल्प करके जाते तो भी नहीं होता है, तो क्या कहेंगे? निश्चय कम हो गया। पहले निश्चय ज्यादा था, अभी कम हो गया। भक्ति के 2 कैरेक्टर्स मेरे दिमाग में आते हैं, एक है अर्जुन और दूसरा है हनुमान। दोनों में से महान कौन है? दोनों में से महान कौन है? हाँ? दो मत हो गए। हाँ? निश्चय के लिए अच्छा, तो भाई लोग सभी हनुमान कहते, बहनें सब अर्जुन कहते हैं, ऐसा है? हनुमान, अर्जुन के मंदिर बने, हनुमान के मंदिर बने हैं, पूज्य हो गया। और पूज्य किस आधार पर बन गया? निश्चय बुद्धि, है ना।
अर्जुन का लास्ट में निश्चय बैठा, लेकिन उसके पहले इतने प्रश्न थे उसके मन में, जो भगवान को भी बार बार उसको कहना पड़ा, अर्जुन निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि नहीं बनो। तो निश्चय कहा किसको जाता है? निश्चय कहा जाता है कि जहां कोई भी प्रश्न न हो। अगर प्रश्नात्मक बुद्धि है तो उसको निश्चय तो नहीं कहेंगे। निश्चय बुद्धि माना फुल स्टॉप बुद्धि, जहां हर बात में फुल स्टॉप सहज लग जाता। अगर बार बार मन के अंदर प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, चाहे चारों प्रकार के निश्चय में कोई भी बात का, कभी ड्रामा की सीन को लेकर के प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, कभी ब्राह्मण परिवार को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, तो उसको निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। निश्चय बुद्धि माना फुल स्टॉप, प्रश्न खत्म। कई बार कई लोग कहते हैं अगर जिज्ञासावश प्रश्न उत्पन्न हो तो, जिज्ञासावश अगर प्रश्न उत्पन्न होगा तो दूसरे दिन बाबा की मुरली में उसका जवाब आ ही जाता है। तो वहां भी प्रश्न समाप्त। ध्यान से अगर मुरली सुनेंगे तो बाबा की मुरली में उसका जवाब आता ही है। हमें कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये मेरा प्रश्न है, ये प्रश्न का जवाब दो। अगर प्रश्न है माना निश्चय बुद्धि में कमी है। निश्चय नहीं है तभी प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए नंबरवार बन जाते हैं। तो ऐसी कुछ 10 बातें मैंने निकाली है। अगर हर एक को 10-10% दे तो 100% निश्चय किसको कहा जाता है, उसको आप अपने आप में देख सकते इस मीटर के आधार पर कि सचमुच में कितना परसेंटेज निश्चय। बाबा तो कहते हैं निश्चय में परसेंटेज नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर नंबरवार बन रहे हैं तो ये कुछ क्राइटेरिया जो मैंने निकाला है, जिसके आधार से हम स्वयं को देख सकते हैं। तो पहली बात जो कही, प्रश्नात्मक बुद्धि नहीं, क्योंकि जो प्रश्नात्मक होगा वो पूज्य कभी नहीं बन सकता। अर्जुन इसीलिए पूज्य नहीं बन सका। हनुमान को कभी प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसने सारे प्रश्न का हनन कर दिया, खत्म कर दिया। अगर हनुमान को भी अनुमान या अभिमान आ जाता तो वो निश्चय बुद्धि नहीं बन सकता। तो इसीलिए कहा कि अर्जुन नष्टो मोहा जब बना तब निश्चय बुद्धि कहलाया। तो निश्चय बुद्धि की पहली सीढ़ी नष्ट मोहा है। फुल स्टॉप जहां लग जाता माना निश्चय बुद्धि 100%। दूसरा, निश्चय बुद्धि उसको कहा जाता है जिसके मन के अंदर शक न हो किसी बात का, चाहे स्वयं प्रति, चाहे बाबा के प्रति। पता नहीं बाबा मदद करेगा कि नहीं करेगा इस हालत में। मैं बाबा को याद तो कर रही हूं, बाबा की मदद मिलेगी, शक हो गया ना। तो जहां शक है वहां निश्चय बुद्धि तो नहीं कहेंगे।
तो निश्चय बुद्धि माना जरा भी शक न हो, समाप्त शक, क्योंकि यही हमारे निश्चय के फाउंडेशन को ढीला करता है, कमजोर करता है। जहां स्वयं में भी अगर शक आया, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, पता नहीं ऐसा करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, है ना। तो बाबा भी कहते हैं जहां पता नहीं पता नहीं पता नहीं, उसका पत्ता कट जाता है। पता नहीं मेरा ड्रामा में क्या पार्ट होना है, क्या होगा मेरे साथ में, है ना। पता नहीं ये ब्राह्मण परिवार क्या सोचेगा, पता नहीं कितना पता नहीं। तो जहां ये शक आया, वहां विजयी अंती नहीं बन सकते हैं, निश्चय बुद्धि विजय अंती नहीं हो सकते हैं। जहां प्रश्न है, शक है, वहां तीसरी बात व्यर्थ चलना ही है। और अगर व्यर्थ चल रहा है तो भी उसको निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। व्यर्थ चलता है, व्यर्थ चलता है। अगर व्यर्थ है तो निश्चय बुद्धि नहीं है। निश्चय बुद्धि माना समर्थ, श्रेष्ठ, व्यर्थ की मार्जिन नहीं है। चारों ही बातों में जहां व्यर्थ चला, वहां निश्चय बुद्धि कहां कहेंगे। चाहे स्वयं के प्रति व्यर्थ चल रहा है, चाहे ड्रामा की सीन्स को देख करके व्यर्थ चल रहा है, चाहे ब्राह्मण परिवार के लिए व्यर्थ चल रहा है, तो निश्चय बुद्धि कहां हुए। तो निश्चय बुद्धि माना व्यर्थ नहीं, समाप्त, समर्थ ही समर्थ अंदर में चल रहा हो, श्रेष्ठ विचार चल रहे हैं, उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। चौथी बात, निश्चय माना जहां दुविधा न हो, कंफ्यूजन न हो। ऐसा करने से ये होगा, ये करने से वो होगा, इसने तो ऐसा किया, उसने तो ऐसा किया, मैंने जब ये किया तो क्यों ऐसा काम नहीं। दुविधा है ना, कंफ्यूजन। अगर दुविधा है, मूंज है अंदर में, मूंझे हुए रहते हैं, तो निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे उसको। निश्चय बुद्धि माना दुविधा समाप्त हो, नो कंफ्यूजन, एकदम क्लियर बुद्धि। दादी जानकी की बात मुझे याद आती है। दादी जानकी हमेशा ये 3 शब्द कहती थी, क्लीन, क्लियर एंड प्योर। क्लीन, मन हमारा स्वच्छ, क्लीन एकदम, तो बुद्धि स्पष्ट, क्लियर, और दिल साफ, यानी प्योर, निर्मल। जहां स्पष्टता है, स्पष्ट बुद्धि है, उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। कंफ्यूजन है, बार बार किसी का सहारा मुझे लेना पड़ता है। आप क्या समझते हैं मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए? आप क्या समझते हैं मैं ये करूं या वो करूं? दूसरे को जहां हम पूछना चालू करते हैं, माना इतना भी हम स्पष्ट नहीं है स्वयं के लिए, इतना कंफ्यूजन है अंदर में, तो जहां कंफ्यूज स्टेज है उसको निश्चय बुद्धि तो नहीं कहेंगे। निश्चय बुद्धि माना 100% सर्टन, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जहां दुविधा न हो, उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर दुविधा है तो वहां विजयी असंभव है ना, विजयी हो ही नहीं सकती है। 5वीं बात,
कि जहां निश्चय बुद्धि है वहां किसी को भी उल्हना नहीं देंगे या दोषी नहीं बनाएंगे। मैं तो ये कर रही थी लेकिन इसके कहने के कारण मैंने ऐसा किया, इसीलिए ऐसा हो गया। मुझे बाबा की वो मुरली याद आती है, आप सभी ने इस साल सुनी है, 14 मई की मुरली। एक अलग मुरली थी जिसमें बहुत सुंदर बाबा ने एक बात कही थी कि ड्रामा वफादार है, ड्रामा वफादार है, वो हर आत्मा से अपना पार्ट एक्यूरेट बजवाता है। इसीलिए आप किसी को भी उल्हना नहीं दे सकते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, ये तो मेरे से इतना पुराना है तो भी ये ऐसा क्यों कर रहा है ना? नहीं, ड्रामा वफादार है। और बाबा ने वहां तक कहा था कि एक विलन से भी ड्रामा अपना पार्ट विलन का ही बजवाएगा। उस समय आप ये नहीं कह सकते ये विलन का पार्ट क्यों बजा रहा है, नहीं, ड्रामा वफादार है, एक्यूरेट है। इसलिए दादी गुलजार की बात याद आती है, कभी भी दादी गुलजार के पास जाते थे कोई भी और पूछते थे, दादी ये फलाना ऐसा क्यों कर रहा है, ये फलाना ऐसा क्यों करता है, दादी एक ही बात कहती थी, राजधानी बन रही है ना भाई, नौकर चाकर भी तो चाहिए ना, सारे राजा बन जाएंगे तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा। दादी हमेशा ये बात कहती थी, कोई भी जाता था दादी के पास कि दादी बहुत व्यर्थ चलता है, फलाना ऐसा करता है ना, बहुत व्यर्थ चलता है, कि ऐसा क्यों करता, हमारे से पुराना है ये, उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दादी कहती है राजधानी बन रही है ना, राजधानी में हर प्रकार, वो आज भले तेरे से पुराना होगा लेकिन वहां उसको दास दासी ही बनना है, तो वो वही पार्ट बजाएगा कि नहीं बजाएगा। तो जहां किसी को भी हम उल्हना ना देवे, दोषी ना बनाए, उसको कहते निश्चय बुद्धि। अगर आज भी हमें आदत है चाहे प्रश्न करने की, शक करने की, व्यर्थ चलाने की, दुविधा में रहने की या उल्हना देने की, तो हर एक का 10-10% काट दो, फिर देखो कितना परसेंटेज निश्चय बुद्धि है, पता चल जाएगा, है कि नहीं। चारों बातों में अगर वो चेक करे 2.5 मार्क देना, 2.5 मार्क मिल जाएगा तो 10 मार्क तो हो जाएगा ना। तो उसके हिसाब से आप खुद का परसेंटेज तो निकाल सकते हो कि हाँ मैं कितना निश्चय बुद्धि विजयंती हूं। और इसीलिए अगर 50% से नीचे है तो कोई भी संकल्प पूरा कब होगा, हो ही नहीं सकता है उसका। ज्ञान में जब आए तो हर संकल्प पूरा होता था, इतनी खुशी में उड़ते थे, क्योंकि उस समय ना कोई शक था, ना कोई प्रश्न था, ना कोई दुविधा, भगवान यही है। उसके बाद जब से हमने सी ब्रदर सिस्टर करना शुरू किया ना, तब से हमारे निश्चय में परसेंटेज आ गई और ये सब बातें अंदर घुस गई। और ये घुस गई तो अगर 50% से नहीं, उसका कभी कोई संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। फिर बार बार अंदर में आएगा, बाबा के कमरे में अमृत वेले मैंने चिट्ठी लिखी है ना, फिर भी ये संकल्प मेरा नहीं पूरा हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। निश्चय की कमी अभी आज नहीं तो पहले हम निश्चय है तभी तो बाबा के बने हैं, निश्चय है तभी तो हम यहाँ आए हैं, निश्चय है तभी तो इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं। लेकिन कैसे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, तो कहां से पूरा होगा हर संकल्प, है ना। अच्छा 6 बात हो गई, 7वीं बात, 5 हो गई, 6ठी बात,
निश्चय बुद्धि माना हमेशा स्वयं को बाबा की छत्र छाया के नीचे अनुभव करने वाला। 100% जैसे बाबा की छत्र। मुझे बाबा को याद दिलाने की जरूरत, बाबा आपकी मदद मिलेगी ना। हा? मैं आपको याद कर रही हूं, नहीं बाबा को क्यों याद दिलाए, बाबा को पता नहीं है क्या। तो हमेशा हर समय अपने आप को बाबा की छत्र छाया के नीचे स्वयं को अनुभव करने वाले। संडे की मुरली मुझे याद आती है, बहुत सुंदर बाबा ने कहा, जब वरदान की बात चली कि वरदान को प्राप्त करने की या वरदान को वृद्धि में लाने की विधि, तो उसमें बाबा ने कहा कि अमृत वेले से लेकर के सारा दिन आप ये महसूस करो कि बाबा का वरदानी हस्त मेरे सिर पे है ना। बाबा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। जब भगवान के महावाक्य है तो सदा अपने आप को उस छत्र छाया के नीचे समझना। और बाबा ने यह भी क्लियर किया कि बाबा का वरदानी हाथ माना स्थूल का नहीं है, लेकिन श्रीमत, श्रीमत का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। इसीलिए जब कई बार कईयों को हम कहते भी है कि अरे 1000 भुजा वाला बाबा तेरे साथ है, 1000 भुजा वाला बाबा तेरे साथ है, तो हमारी कभी हार हो ही नहीं सकती है। विजयी विजयी है, निश्चित है। बाबा की 1000 भुजाएं कौन सी है? 1000 भुजा वाला बाबा आपके साथ है। बाबा की 1000 भुजा कौन सी है? नहीं, ब्राह्मण नहीं है। बाबा की 1000 भुजा कौन सी है? हाँ, बाबा की 1000 भुजा है ही श्रीमत। 1000 श्रीमत मिली हमको। सुबह अमृत वेले से उठना कैसे है, बैठना कैसे, बोलना कैसे, वहां तक स्माइल कैसे करना है। बाबा ने ये भी मुरली में श्रीमद के जोर जोर से हंसना माना भी विकारों की बदबू जिसमें से आती है। तो हंसना कैसे है, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, खाना कैसे है, पानी कैसे पीना है, किस बात की श्रीमत नहीं है। निकालेंगे तो 1000 श्रीमत निकलेगी। इसलिए कहा जाता है 1000 भुजा वाला बाबा आपके साथ हो। भले बाबा की एक मुरली में आया था कि भले सामने अक्षोणी हो और आप अकेले हैं, लेकिन आपके साथ 1000 भुजा वाला बाबा है, तो आपकी वो अक्षोणी भी कुछ नहीं कर सकती है। तो जिसको ये विश्वास है, आत्मविश्वास है कि हाँ 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ है, यानी मैं अमृत वेले से लेकर रात्रि तक अगर हर श्रीमत को एक्यूरेट पालन कर रही है तो मेरी विजय न हो, ये हो सकता है। लेकिन डाउट वहां आता है कि जहां मेरी श्रीमत को पालन करने में गफलत हो जाती है। माया यही तो गफलत करती है, बाबा का हाथ छुड़ाती है, तो ये श्रीमत का हाथ ही तो छुड़ाती है। दिन भर में कोई ना कोई एक श्रीमत भी हमारी छूट गई तो क्या होगा? विजयंती हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है ना। तो इसीलिए विजयंती आत्मा वो है कि जो सदा अपने आप को बाबा की 1000 भुजा की छत्र छाया के नीचे महसूस करे, अनुभव करे, तो सदा विजयंती है ही है ना। 7वीं बात, निश्चय बुद्धि माना ही दृढ़ संकल्पधारी। दृढ़ संकल्पधारी
है ना। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं दृढ़ता में सफलता है। दृढ़ संकल्प किया हो, माना वो निश्चय के आधार से ही दृढ़ संकल्प होता है। अगर दृढ़ता में कमी आई, जहां पर भी ये कमी महसूस हुई कि हाँ कम हो गया है दृढ़ता में परसेंटेज, तो जरूर है कि सफलता अनुभव नहीं होगी, वहां विजयी हो नहीं सकते हैं। तो जो संकल्प करे वो दृढ़ता पूर्वक करे, उसमें कहीं पर भी नेगेटिविटी की मार्जिन न हो, मार्जिन न हो। अगर दृढ़ संकल्प में कोई भी नेगेटिव आया, माना जैसे अमृत के अंदर एक बूंद जहर की पड़ गई, नेगेटिव माना ही जहर, अगर एक बूंद भी, एक ख्याल जैसे आ गया, तो भी वो दृढ़ संकल्प को समाप्त कर देता है, जो विजय का अनुभव करने नहीं देता है ना। तो इसीलिए जहां निश्चय है, माना दृढ़ संकल्प पावरफुल है। 8वीं बात, दादी जानकी का यह स्लोगन था हमेशा, नियत साफ तो मुराद हासिल। नियत में अगर खोट है तो कभी भी विजयी नहीं हो सकते हैं, मुराद हासिल नहीं हो सकती है। तो 100% नियत हमारी क्लीन, एकदम स्वच्छ, इंटेंशंस जिसको कहा जाए, ये नहीं कि अंदर कुछ बाहर कुछ, है ना। नियत में खोट है और बाहर में बड़ी सफाई वाली बात कर रहे हैं। कर्म में अंदर कुछ और बाहर कुछ, दिखावा कुछ, है ना। तो उसको 100% निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। नियत में खोट आए, मना वहां विजय कभी हो ही नहीं सकती है, मुराद हासिल हो ही नहीं सकती है। 9वीं बात कि निश्चय बुद्धि है, माना निश्चित विजय को अनुभव करने वाले, हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है। अगर ये हुआ ही पड़ा है तो फिर कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती वहां पर। जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि आप देखो जैसे हुआ ही पड़ा है। ये गीता में भी इसलिए अर्जुन को कहा, मरे पड़े हैं, तू कौन होता है, हुआ ही पड़ा है। अकेला एक परमात्मा ही समर्थ है सब कुछ करने के लिए, लेकिन वो भाग्य बनाना चाहता है आपका, इसीलिए आपके द्वारा वो कर्म निमित्त मात्र करवा रहा है, निमित्त मात्र करवा रहा है, बाकी तो हुआ ही पड़ा है ना। हम कौन होते करने वाले, बाबा अपने आप में समर्थ है, लेकिन वो हमसे करवाते हुए हमारा भाग्य बनाना चाहता है, इसीलिए करवा रहा है। अगर निश्चित हुआ ही पड़ा है तो करने में, जैसे बाबा कहते हैं, खाली एक लकीर खींचने वाली बात है, लकीर पर लकीर खींचना है बस। जो हुआ ही पड़ा है उस पर ही खाली खींचना है ना, तो भी हमारी टेढ़ी बांकी चली जाती है। लकीर पर लकीर खींचना है तो भी टेढ़ी बांकी हो जाती है। हाँ, कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है, कभी कहाँ चली जाती है, कभी कहाँ चली जाती है ना। तो निश्चित हुआ ही पड़ा है। 10वीं बात, निश्चिंत, बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं।
उसके लिए कोई फिक्र चिंता वाली बात नहीं है। बार बार कोई बात अगर टेंशन क्रिएट करे तो उसको निश्चय बुद्धि तो नहीं कहेंगे। टेंशन आया माना ही निश्चय खत्म, तभी टेंशन आया। मुझे याद आता है कि एक बार दादी जानकी वो सुरेश ओबेरॉय से मिल रहे थे, तो दादी जानकी ने बहुत अच्छी बात कही उनको, जैसे कहा कुछ एक बात मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए आप कुछ सुनाओ। उसने कहा, तो दादी जानकी ने कहा एक लाइन में अगर कहूं, हर घड़ी अटेंशन में रहना, अटेंशन रखना। तो उसने दादी से कहा कि हर घड़ी तो अटेंशन में कैसे रह सकते हैं, हर घड़ी अटेंशन में तो नहीं रहते हैं। तो दादी ने बहुत अच्छी बात कही, हर घड़ी टेंशन में रह सकते हैं तो अटेंशन में क्यों नहीं रह सकते हैं। सोचो कितनी माना जिसको कहा जाए समय सूचकता एक्यूरेट, नहीं तो कोई सामने वाला अगर हमें कहे कि भाई हर कोई बात नहीं छोड़ो नहीं रह सकते, तो हम ये कह देंगे। लेकिन दादी ने कितनी अच्छी बात कही उसको, हर वक्त टेंशन में रह सकते हैं तो टेंशन में क्यों नहीं रह सकते हैं। अभ्यास की बात है ना, हर वक्त टेंशन करने का अभ्यास हो गया है इसलिए टेंशन में रह सकते हैं। तो अटेंशन का भी अभ्यास चालू कर दो तो हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह, उसको कभी कोई बात में टेंशन हो ही नहीं सकता है। जैसे ब्रह्मा बाबा की बात बताते हैं कि भाई बेगरी पाठ चल रहा हो और 350 को खिलाना हो, तो भाई बाबा को कभी टेंशन नहीं हुआ। नहीं तो आज आपको 5 लोगों को घर में खिलाना है, लोग कई बार सुसाइड कर लेते, खिलाने के लिए है ही नहीं परिवार को, इसलिए पूरा परिवार मर जाओ, है ना, नहीं सुनते हैं। और ब्रह्मा बाबा को 350 को खिलाना है और घर में अनाज का दाना नहीं और पैसा नहीं है, 4 आना नहीं है। बाबा को टेंशन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी बाबा का वो हिस्ट्री हॉल में पोज है एकदम बेफिक्र बादशाह की तरह, जैसे बाबा पत्थर पर लेटे हुए हैं ऐसे हाथ रखते हुए, चेहरा देखो जरा भी टेंशन की रेखा नहीं है बाबा के चेहरे पर। क्यों? क्योंकि 100% समर्पित बुद्धि कि ये बच्चे किसके हैं, मेरे थोड़ी है, बाबा के हैं। बाबा को फिक्र होना चाहिए, मेरे बच्चे थोड़ी, मैं तो निमित्त हूं, खाली निमित्त हूं। तो बस बाबा जिस दिन भगवान को भोग नहीं लगा, भगवान भूखा रहेगा तो हम भी रह लेंगे। और ये तो भक्ति में भी कभी नहीं हुआ कि भगवान भूखा रह सकता है उसको भोग न लगे, है ना। तो इसीलिए निश्चित बाबा उस बात को जानते थे। जब ब्रिजेंद्र दादी जाती थी बाबा के पास में, बाबा घर में, क्योंकि कंट्रोलर वही थी यहाँ पर उस समय, बेगरी पार्ट के समय सेंटर्स तो थे नहीं, कोई खुले नहीं थे, तो ब्रिजेंद्र दादी ध्यान रखती थी सारा। तो जब ब्रिजेंद्र दादी बाबा के पास जाती थी कि बाबा घर में 4 आना भी नहीं है और अनाज का दाना नहीं है, क्या करना है, तो बाबा कहते थे बच्चे 10 बजे आना। निश्चित भविष्य को जानते हुए जैसे 10 बजे आना। और 5 मिनट पहले जाती थी तो कहते अच्छा 5 मिनट जल्दी आगे बैठो, है ना, बिठा देते थे बाबा। और ठीक 10 बजे पोस्टमैन आता था,
उसमें 500 रुपया, कभी 700 रुपया आते थे, है ना। निश्चित भविष्य को जानते हुए निश्चिंत। ईशु दादी को हमने पूछा एक बार, दादी मनी ऑर्डर कितने का आता था? उस समय जब बाबा बिठाता था तो कितना आता था मनी ऑर्डर? तो कभी 500 आते थे, कभी 250 भी आते थे, कभी 700 आते थे, बस इतना ही, 1000 तक भी नहीं आते थे। और 350 को खिलाना है, उस समय सस्ता ही थी। चलो, तो इसलिए कहते थे जाओ बाबा, वही तुरंत मनी ऑर्डर जैसे आया ब्रिजेंद्र दादी के हाथ में दे दिया, और बाजरा लेके आओ, डोडा और छाछ खा लेंगे सब, है ना। दमा के पेशेंट्स थे, मौसम ऐसा फागी वाला, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा किसी को, किसी को कुछ नहीं होगा। बाबा की याद में सभी खाएंगे, बाबा को भी यही भोग लगेगा। और कोई बीमार नहीं पड़ा, कभी कोई बीमार नहीं पड़ा। दमा वाले का दमा ठीक हो गया, है ना। निश्चय का फाउंडेशन यही तो माया हिलाती है। तो ब्रह्मा बाबा के भी निश्चय के फाउंडेशन को माया ने हिलाने का प्रयत्न किया, नहीं तो हमेशा जैसे बाबा कहते हैं, समाज में इतना इज्जत वाला व्यक्ति और गाली खानी पड़े, क्या क्या पेपरों में आ जाए, लंदन अमेरिका तक न्यूज़पेपर में बात आ जाए, है ना, तो भी बाबा को कभी कोई बात का टेंशन हुआ नहीं हुआ, कभी कोई बात का टेंशन। और हमको छोटी छोटी बातों का टेंशन हो जाता है, तो उसको निश्चय बुद्धि कहेंगे। जहां टेंशन आया वहां निश्चय की कमी है, तभी तो टेंशन आया। नहीं तो अगर 100% निश्चय बुद्धि है तो उसको कभी टेंशन आ ही नहीं सकता है, क्योंकि निश्चित भविष्य को जानते हुए निश्चिंत बेफिक्र बादशाह। बाबा जब बार बार कहते हैं मुरलियों में, आज बाबा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं, तो बाबा तो हमें उस स्वरूप में ही देखता है। कितनी ऊंची दृष्टि बाबा की है, लेकिन फिर भी हम टेंशन में आ जाते हैं। क्या करे, बहुत टेंशन है ना, क्या करे, बहुत टेंशन है। प्रकाशमणि दादी का ये मास चल रहा है, प्रकाशमणि दादी का कभी टेंशन में देखा? कभी नहीं देखा टेंशन में। मुझे याद आता है कि एक बार प्रकाशमणि दादी ने अव्यक्त बाबा से ये कहा था, ओम शांति भवन में शायद था, या यहाँ इस मेडिटेशन हॉल में जब बाबा आता था, थोड़े से बच्चे होते थे, तो यज्ञ की कोई बात थी ऐसी, किसी भाई की, पता नहीं किसकी थी, तो दादी ने बाबा को सुनाया कि बाबा ऐसे ऐसे है और फलाना भाई ऐसा करते हैं, तो क्या करना चाहिए हमको, है ना। श्रीमत लेने के लिए दादी ने पूछा, तो बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि बाबा ने कहा उसका जो पार्ट है उसका हिसाब बाबा देख लेगा, तुम्हें उसकी चिंता करने की भी जरूरत नहीं। उस दिन से दादी प्रकाशमणि जी के मन में भी कोई टेंशन की बात नहीं आती थी। इतनी निश्चिंत बाबा बैठा है, करण करावनहार बाबा है, करा रहा है ना। बाबा ने जब दादी को ये आज्ञा दी, तुम अपना कर्म करो, उसकी चिंता नहीं करो, बाबा बैठा है उसके लिए, उसका हिसाब किताब देखने के लिए बाबा बैठा है। तुम उसको प्यार ही दो, वो कैसा भी कर्म करे या कुछ भी करे, तो भी तुम्हारा काम है उसको पालना देना। और तब से लेकर के कोई
सही कर रहा है नहीं कर रहा है, बाबा बैठा है ना, देख रहा है। दादी ने हर एक को इतना प्रेम से पालना ही दिया, ये प्रत्यक्ष हम लोग ने देखा है। और कभी अभिमान नहीं, फिर भी दादी को, हमेशा दादी को कभी भी कोई पूछने जाते थे कि दादी आपका विचार क्या है, इसमें हम करें या न करें, तो दादी हमेशा कहते दादी का ये विचार है, दादी का ये विचार है। फिर भी न्यूट्रल होकर के कहते दादी का विचार है, करो न करो आपकी बात है। फ्रीडम फिर भी दे देती थी कि करना न करना, दादी का ये विचार है, बाकी करो न करो। हम तो इतने छोटे थे जब यहाँ मधुबन आए थे, बड़ी दादी इतना, मुझे उस समय से उनके प्रति इतना, जैसे जो रिगार्ड उनके लिए था वो इसीलिए था कि इतने बड़े होने के बावजूद भी दादी ने कहा, जब ज्ञान सरोवर बनने लगा तो दादी ने कहा कि उषा, दादी का विचार है कि तुम यहां रहो, मधुबन को हैंड चाहिए अभी। एक शीलू और शशि सब जगह नहीं पहुंच सकती है, तो इसीलिए और हैंड्स अभी ज्ञान सरोवर बन रहा, और भी दादी का विचार है कि तुम यहां रहो, बाकी फिर भी अगर तुम सेंटर पर जाना चाहती है तो मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगी। ये दादी की भावना। कभी दादी, मैंने दादी से कहा, दादी आप तो ऑर्डर कर सकते हैं कि तेरे को यहीं रहना है, अथॉरिटी हो आप। कहा नहीं, अगर तुझे नहीं रहना है, तुझे कोई सेंटर जाना है, तो वो भी तुझे फ्रीडम है। दादी का विचार है, लेकिन अगर तुझे जाना है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। अब सोचो कितनी निर्माणता। तो निश्चय बुद्धि हमेशा नम्र चित्त निर्माण होता है, क्योंकि अभिमान का हनन कर दिया उसने, है ना। तो वो हो ही नहीं सकता है, उसके अंदर वो अभिमान आ ही नहीं सकता है, तभी तो पूजनीय बन सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि ब्रह्मा बाबा की भी निश्चय की परीक्षा हुई, तो मातेश्वरी जी के भी सामने कई पेपर आए निश्चय के, और दादी के सामने भी प्रत्यक्ष देखे कि निश्चय के कई पेपर आए, लेकिन 100% निश्चय जिसको कहा जाए, इसीलिए हर कार्य में सफलता मूर्त। जैसे सफलता हार लेके खड़ी है, उनका आवाहन करते हुए कहने का भावार्थ यही है कि निश्चय बुद्धि माना कभी भी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई अथॉरिटी को यूज करने वाली बात नहीं, लेकिन नम्र चित्त और निर्माण जो कहा जाए उसको कहते हैं 100% निश्चय बुद्धि। और यही निश्चय के फाउंडेशन को माया हिलाने का प्रयत्न करती है। तो इन बातों के आधार पर हम अपने आप को चेक करें कि क्या हम 100% निश्चय बुद्धि है? क्या कहेंगे? है? हाँ हाँ, अभी चेक कर कितना परसेंटेज है, 50% से ऊपर है या नीचे है? हाँ? ठीक है ना। तो मीटर मिल गया लास्ट में आपको जाने से पूर्व। हाँ, तो इसके आधार पर अभी हमेशा कोई भी ऐसा संकल्प आए तो चेक करो कि भाई ये क्राइटेरिया के अंदर तो नहीं आ रहा है ना। मिटा देना तुरंत ही उसको। प्रश्न हो, शक हो, व्यर्थ हो तो समाप्त कर देना। ये नहीं तूफान आ गया क्या करे, हाँ माया आ गई, नहीं। ये कमजोरी वाली बातें अब समाप्त, समय अनुसार अब ये समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि अब भी समाप्त नहीं किया तो कब करेंगे? 100% निश्चय बुद्धि कब बनेंगे? है ना। तभी तो कई बार ब्रह्मा बाबा भी कहते रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, है ना।
कहाँ बाबा की वो जाहो जलाली कहे थी एक समय में, और बाबा बनने के बाद कितना निर्माण सिंपल, धोती कुर्ते में आ गया जैसे, एक प्रकार से कितना निर्माण चित्त। ऐसा कोई गुरु भी दुनिया में नहीं मिल सकता है ना। तो इसीलिए 100% निश्चय बुद्धि विजयंती, ठीक है। और इसीलिए आज इतना यज्ञ बेगरी पाठ से भी निकल करके इतना आगे बढ़ गया है, और सारे विश्व के अंदर आज बोलबाला कहें या नंबर 1 में जा रहा है। कई सन्यासी लोग कहते हैं कैसे करते हैं आप लोग। मैं हरिद्वार गई थी तो वहां सन्यासी लोग कहते हैं हम लोग एक आश्रम चलाने में भी इतने टेंशन में आ जाते हैं, और आप लोग कैसे कर लेते हैं, आप लोग तो बहने हैं, कुछ अनुभव नहीं है, फिर कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए वो भी जब अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं और उनको भी, उनका भी निश्चय डगमगाने लगता है। और यहाँ बाबा का कार्य बाबा चला रहा है, इसलिए चल रहा है। लेकिन अभी हमें भी अगर बाप समान बनने के लिए बाबा प्रेरित कर रहा है, तो हमें भी बाबा के जैसे 100% निश्चय बुद्धि बनना है, क्योंकि तब प्रत्यक्षता बहुत सहज और हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।